नमस्कार मेरे परम मित्रों। मैं आज फिर खेत पे आया था और मैं आज फ्री हूँ तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। और मेरे परम मित्रों, आज चर्चा करेंगे कि क्या भगवान सुखी को ज़्यादा सुखी क्यों करता है और दुखी को ज़्यादा दुखी क्यों करता है, ये क्या रीज़न है। तो मित्रों, आज चर्चा करते हैं इसी बात पे। मित्रों, हमेशा नोट कर लीजिएगा कि भगवान कभी ना तो किसी को दुखी करता है ना किसी को सुखी करता है। सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से सुखी और दुखी होते हैं। एक्चुअली बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं कि उसको दुख मिल रहा होता है, फिर भी उस दुख को वो कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने का मतलब है उस दुख को वो दुख ना समझ के, उनके बारे में ज़्यादा विचार ना करके वो एक सरल ज़िंदगी जीने का पूरा कोशिश करता है। ये बहुत कम लोगों में ये टेक्निक होता है और 100 में से 2 लोग ही ऐसे होते हैं जो इस तरह से जीवन यापन करते हैं, जिनकी कुंडली में भले ही दुख लिखा हुआ हो। और दुख क्यों मिलता है? क्या भगवान दुख देते हैं? क्या परमात्मा दुख देता है? तो मेरे मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। दुख अपने कर्मों के हिसाब से भी मिलता है और कुछ पुनर्जन्म का दुख भी मिल जाता है और कुछ जो अपनी गलतियां हैं छोटी छोटी, उनकी वजह से भी दुख हो जाता है अपने को। तो होता है एक्चुअली ये है कि एक गुरु और शिष्य, छोटा सा चुटकुला है। एक गुरु और शिष्य दोनों पैदल चल रहे होते हैं। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, मुझे ये बताइए कि सामने वो जो इतना तड़प रहा है इंसान, उसके जगह जगह जख्मी हो रखा है, वो घाव पड़ रखे हैं, तो ये इतना दुखी क्यों है? इसके पास इतना धन है, इतना पैसा है, मतलब चारों तरफ पैसा ही पैसा पड़ा है उसके पास, और फिर भी वो इतना दुखी क्यों है और कष्ट इतना क्यों भोग रहा है वो। तो शिष्य, गुरुजी ने बोला है कि शिष्य कि थोड़ा और आगे चलते हैं और फिर दोनों सवालों का जवाब मैं दूंगा आपको, गुरुजी ने बोला। फिर थोड़ा आगे गए और देखा तो एक अमीर इंसान था और आनंद में था, पैसा भी खूब था उसके पास, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी और एकदम से आनंदित है वो, अच्छे भोग रहा है वो, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो फिर उसको फिर पूछा कि गुरुजी कि ये क्या कारण है कि ये इतना खुश कैसे हैं और फिर भी इतना मस्त काम धंधा चल रहा है, इसका रीज़न क्या है ये? तो उसने कहा कि उसको मत देखो और उसके कुत्ते को देखो। जब उसके पास कुत्ता था तो उसको देखा तो वो कुत्ता आराम से मस्त जगह पे बैठा था और मस्त नहलाया हुआ था, उसको मस्त शानदार कर रखा था, मतलब इतना गजब कर रखा था कि शायद हम खुद नहीं रहते होंगे, इतना मस्त। खाने पीने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन मिल रहे थे उस कुत्ते को। तो फिर उस शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, इसका ये क्या फंडा है? तो उसने कहा कि देखो शिष्य, देखो पुत्र, कि ये जो पहले अपन ने देखा था, एक्चुअली ये क्या हुआ कि ये पिछले जन्म में काफ़ी धन अर्जन किया था, इसने काफ़ी धन कमाया था और ये एक्चुअली इतना कंजूस था कि 1 रुपया देने के लिए इसका मन नहीं करता था और पैसे इकट्ठे करने में ही रह गया ये। और इतना पैसा इकट्ठा किया, इतना पैसा इकट्ठा किया कि पूछो मत। और इसका दिल हमेशा बस एक ही कि पैसे कमाए, कि पैसे कैसे कमाए, पैसे कैसे कमाए, और दिल से कभी किसी को दान तक नहीं किया इन्होंने। तो फिर हुआ ये है कि फिर इसकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के बाद में तो इसका कोई पाप कर्म नहीं था, पुण्य कर्म भी नहीं था, तो ये एक शून्य हो गया था। शून्य का मतलब ये है कि ना तो पाप कर्म थे ना पुण्य कर्म था, लेकिन धन इतना कमाया कि पूछो मत। जब एक अपने कार्य करता है इंसान, कोई कर्म करता है, तो छोटा मोटा पाप तो हो ही जाता है। तो फिर उसको बोला कि बोलो तुम क्या चाहते हो, यानी कि अपने जीवन में
कौन सा जोड़ी चाहते हो? तो उसने कहा कि मुझे मनुष्य का योनि ही मिलना चाहिए, मनुष्य का जीवन ही मिलना चाहिए। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है, मनुष्य का जीवन ही दे देते हैं। तो उसको मनुष्य का जीवन दे दिया था, और वो मनुष्य का जीवन भी दे दिया था। और उसने लालसा एक थी, जो एक लालसा भी मांग ली थी कि भगवान के मेरे पास धन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, धन भी दे दिया जाएगा आपको। तो उसको मनुष्य का जन्म दे दिया गया था और धन की भी कोई कमी नहीं रखी थी। जब वो छोटा था तब कुशल मंगल था, जब तक कि वो फुल समझदार ना हो तब तक एकदम से कुशल मंगल था। जैसे ही वो समझदार हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, आराम से घूमने फिरने लायक हुआ और समझदार हो गया, तो उसके पास उसके माता पिता थे। जो वो माता पिता की दोनों की मृत्यु हो गई, उनकी फैमिली की पूरी की मृत्यु हो गई, उसका कोई पास रहने वाला नहीं था। तो फिर धीरे धीरे वो उनके डिप्रेशन से बीमार होने लग गया। अब बीमार जो हुआ, लेकिन वो ज़्यादा डिप्रेशन के कारण वो काफ़ी लोगों को मतलब भला बुरा बोल दिया उसने। जो उसकी हेल्प करना आते थे उसको को भला बुरा बोल दिया। तो फिर लोगों ने मिलके उनको मारपीट कर दी, तो वो उनके बॉडी पे पूरा घाव पड़ गए। जब उससे खड़ा नहीं होया जा रहा था, तो किसी गरीब ने, किसी अच्छे इंसान ने उसकी दया देख के उस इंसान को वहाँ छोड़ दिया जहाँ आते जाते लोग निकलते हो और थोड़े बहुत पैसे वहाँ पटक दिया करे। तो वो वहाँ छोड़ दिया। अब उसके पास जो भगवान से जो मांगा था, उस परमात्मा से जो मांगा था उसने कि मेरे पास धन की कमी नहीं होनी चाहिए, तो उसके पास धन की कमी नहीं थी, क्योंकि आने जाने वाले इतने पैसे पटक रहे थे कि उसके पास पैसे ही पैसे थे। कोई 500 का नोट, 1000 का नोट, बहुत सारे पैसे थे, छुट्टे पैसे, बहुत सारे पैसे थे। तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो एक इच्छा तो ये पूरी थी, लेकिन वो धन कोई काम का नहीं था उसके लिए। मांगा था, वो दे दिया है ईश्वर ने, लेकिन वो काम का नहीं था। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में वो इतना कंजूस था कि उसके पास पैसे होते हुए भी वो किसी को दान नहीं कर सका। इसलिए इस जन्म में भगवान ने वो एहसास दिलाया कि तेरे पास पैसे होते हुए भी तू कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके पास पैसे होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया, और मनुष्य का जो जन्म मांगा वो भी उसको मिल गया। तो ये इस कारण से दुखी है, गुरुजी ने बोला। इतना गुरुजी ने ही बताया। फिर आगे के जो दृश्य देखा था कि गुरुजी मुझे ये बताओ कि ये इंसान इतना अमीर कैसे है, और ये कुत्ता इतने अच्छे मेवे मिठाई व्यंजन कैसे भोग कर रहा है। तो उसने कहा कि देखो, ये जो कुत्ता था, एक्चुअली हुआ ये था कि ये पिछले जन्म में एक अच्छा इंसान था और आनंद में था। पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। इसका पुण्य कर्म इतना अच्छा था, पुण्य कर्म इतना अच्छा ये था कि ये धन तो किसी को देता नहीं था, लेकिन भोज कराया करता था। भोज कराने का मतलब यह है, भोजन कराया करता था, बहुत लोगों को भोजन कराया करता था। लेकिन हुआ यह था कि ये भोजन कराते कराते इनका जब उम्र बीत गया, काफ़ी धर्म किया इसने, और फिर जब ये मर गया था, इसकी लास्ट लालसा पूछी गई थी कि तेरी इच्छा क्या है। तो उसने कहा कि हे भगवान, कि मुझे आप जन्म चाहे कोई सा भी दे दीजिएगा, लेकिन मैं दुखी नहीं रहना चाहूँ, यानी कि दुखी नहीं रहना चाहता हूँ मैं। यानी वो इंसान मरा, तब वहाँ गया परमात्मा के पास, तो उसने यही इच्छा प्रकट की कि मुझे चाहे जन्म कोई सा भी दे दो, लेकिन मैं दुखी नहीं रहना चाहूँ। तो फिर उसको जन्म भी दे दिया। वो वास्तव में उसने जो मांगा है कि मैं दुखी नहीं रहना चाहूँ, तो भगवान ने उसको सोचा कि यार इसके कर्म तो ठीक है, अच्छे कर्म है, इसको जन्म कहाँ देवे। भगवान भी सोचने लगे यार, चलो ठीक है, इसको तो यहाँ जन्म देवे कि ये दुखी नहीं रहना चाहूँ। इसने बड़े दिमाग से मांगा था, लेकिन अगर इंसान बना दूँ तो हो सकता है इसको दुख मिल सकता है, इसको काम पे लगा सकते हैं, इसके परिवार वाले प्रताड़ित कर सकते हैं। ऐसा क्या बनाओ इसको जो ये खुशल मंगल रह सके। तो भगवान ने उसको कुत्ता बना दिया, और कुत्ता इस जगह दे दिया, इस जगह जन्म दे दिया कि वो अमीर घर में जाके आनंद में रहे। तो
अमीर घर में वो आनंद में रह रहा था, मेवे मिठाई के भोग कर रहा था, उसको कोई काम नहीं करना था, उल्टा उसका मालिक नौकर की तरह उसका काम कर रहा था उस कुत्ते का। जहाँ जाए वो ले जाए, गाड़ी पे पहले उसको बिठाए, फिर बाद में वो बैठे, सोफे पे पहले उसको सुला के फिर वो खुद सोए, जहाँ कहीं भी जाना हो उसको साथ में ले जाए। इतना आनंद भोग तो शायद वो मनुष्य होता तो शायद नहीं मिलता। लेकिन उसके चारों तरफ 2 नौकर और रख रखे हैं कि इसका पालन पोषण करो, इसको नहलाओ धुलाओ, इसको खाना खिलाओ, ये सब कुछ कर रहे थे। तो देखो लीला प्रभु की, जो परमपिता परमेश्वर की लीला, कि जो उसने मांगा है वो वैसा ही दिया है। और मांगने वाले का भी उसका दिमाग था, लेकिन एक कमी, एक लालसा रह गई थी उसके, जो वो कुत्ता बन के फिर बाद में सोच रहा था कि काश मैं अगर इंसान होता, काश अगर मैं इंसान होता। तो ठीक इसी प्रकार से अब आप समझ गए होंगे इस कहानी के माध्यम से, छोटे छोटे चुटकुले थे ये दोनों के माध्यम से, कि क्या भगवान खुद दुखी करता है या अपने कर्मों के हिसाब से दुखी रहते हैं। आप समझ गए होंगे, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो इतना तो। इसलिए मैं भी यही कहता हूँ कि मेरे मित्रों, आज जीवन में जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है, जो घटना घट रही है, ये सब अपने कर्मों के हिसाब से घट रही है। हाँ, मान लो कि अपने कर्मों में पिछला कर्म अपना हो सकता है खराब हो और अपना कुछ घटना लिखी हुई है, तो उसको शून्य करने के लिए, उसको सही ढंग से बिताने के लिए, यानी वो घटना तो होगी आपके साथ 100% होगी, लेकिन आप उस परमात्मा का नाम जाप करके, आप उस परमात्मा को याद करके आप अच्छा जीवन यापन कर सकते हो। और उस घटना को, वो घटना जिस समय जो घटना चाहेगी, जो घटेगी उसी समय वो घटना निश्चित है, तो वो घटना आपकी कम प्रभाव में ही निकल जाएगी। यानी कि जहाँ मृत्यु है वहाँ मृत्यु नहीं आएगी, हाथ पैर टूट के ही काम हो जाएगा। और जहाँ हाथ पैर टूटना है वहाँ हाथ पैर नहीं टूटेंगे, हल्के फुल्के स्क्रैच आके ही वो निकल जाएगा। तो ऐसा समय, ये दुख का घड़ी, ये सब परमात्मा, आप उनको याद करते हो तो ये उल्टा परमात्मा देता है, लेता नहीं है। और जितने भी प्रकार के जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं, जितनी प्रकार की योनियां हैं और जितने प्रकार के जीव हैं, जितने ही प्रकार के जीव हैं इस पृथ्वी पे जिसने जन्म लिया, ये सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इतना सुखी क्यों है, इसको भगवान इतना वो क्यों कर रहा है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा नोट करो कि जो इंसान परमात्मा को याद करता है या नहीं करता है वो एक अलग चीज़ है, पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करता है या नहीं करता वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो इंसान रोज़ किसी का यानी कि किसी का मन दुखी करके, दिल दुखी करके, रोज़ किसी न किसी कारण परेशान कर देता है और वो जीता है, तो उस इंसान का भगवान, यानी इस कर्म में, इस जन्म में उसके कर्म सारे खराब बना रहा है वो, तो परमात्मा उसको ना तो खुशल मंगल रखेंगे ना दुखी करेगा, वो उसके हाल पे छोड़ देगा। इसलिए वो जब तक पाप करेगा प्रकृति उसको सुरक्षित रखेगी। सुरक्षित का मतलब जो है ये कि ना तो प्रकृति उसको खुद की तरफ से दुख देगी, ना ही खुद की तरफ से सुरक्षित करेगी उसको। जैसे है वो उसके हाल में रहेगा। बस उसका लास्ट अंत देखना चाहेंगे, पर जैसे ही उसका लास्ट अंत होता है तो हो सकता है वो भुगत के मरे, या हो सकता है वो डायरेक्टली ही मर जाए, या हो सकता है वो तुरंत मर जाए। तो हम ये ऐसे नहीं कह सकते कि जो दुखी इंसान है वो भुगत के मरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो धर्मात्मा इंसान है वो एकदम से झट से मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों की भ्रांतियाँ होती है। आप पापी इंसान तुरंत भी मर सकता है और भोग के भी मर सकता है। और वो भोग के मरने का क्या कारण होता है ये आपको समझना होगा। कुछ गीता ज्ञान, गरुड़ पुराण, ये 4 वेद हैं, उनसे आपको समझना होगा। और आप नहीं समझ सकते, ऐसे डायरेक्ट समझना चाहते हो तो आप किसी परमात्मा की या परमात्मा की भक्ति करते हुए किसी गुरु के प्रवचन सुनते हो, किसी भी गुरु के प्रवचन सुनते हो जो गीता ज्ञान, 4 वेदों का ज्ञान हो, उनसे आप ले सकते हो।
तो ये सब अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। जैसे उसने बहुत सारा पाप ही किया तो उसको नॉर्मल शून्य बटा शून्य की तरफ से चलता रहेगा। वो जितने सारा भोग आनंद लेगा वो उसी जन्म में पाप कर करके तो उसका अगला जन्म इतना खतरनाक होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हो, और इतना दुखी होगा कि और आप और हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते हैं। तभी अपन बहुत बार आपने देखा होगा कि इंसान बहुत इतना दुखी होता है कि वो मर भी नहीं सकता, मौत भी नहीं आती है। तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो सब अपने कर्मों का फल है। हो सकता है हमें अभी इस जीवन में ही दुख मिल रहा हो, पिछला जन्म भी बढ़िया है अपना, और इस पिछला जन्म शून्य है, और अभी इसी जन्म में ही दुख मिल रहा हो। बाकी किसी जन्म में हमने कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई पुण्य कर्म नहीं किया, हो सकता है अपन शून्य हो। तो हमारा जो जीवन है, हो सकता है हम बचपन में दुखी रहे हो, तो हमारा जीवन इसी जीवन में सुखी भी हो जाता है। सही ढंग से अपन चलते हैं, सही प्यार से रहते हैं, परमात्मा को याद करके, या हम बड़ों का रेस्पेक्ट करके, हम बड़ों का प्यार देके, बड़ों का अच्छा सम्मान करके, बड़ों का आशीर्वाद, जो उनका आशीर्वाद, उनके बोले गए 2 शब्द मुख से, वो हमारे लिए वरदान साबित हो सकते हैं। इसलिए हमेशा सबसे प्रेम से रहे, प्यार से रहे, प्रेम से बोले। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, बात करना ही सबसे बड़ा जो होता है। शब्दों को लगाम देकर, शब्दों को अच्छा बनाकर, शब्दों को अच्छे से धुल के मस्त प्यार प्रेम से ये आप बोलें तो आपको आनंद में जीवन मिलेगा। ये परम सत्य है। ये परमात्मा को याद करते हुए रहना है अपने को। और मैं अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। और वीडियो में काफ़ी त्रुटि हो गई है फ्रेंड। अभी इस वीडियो ये थोड़ा बढ़िया ढंग से नहीं बना, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम करना था, तो मैंने क्या है जल्दीबाजी में वीडियो बनाया, तो मैं इसमें काफ़ी सारी जगह मैं चूक भी गया हूँ। और मुझे कोई आवाज़ भी मार रहा है, इसलिए मैं फ़ोन भी आ रहा है। चलो ठीक है फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा, और नेक्स्ट कहानी के साथ में, और नेक्स्ट चर्चा के साथ में, नेक्स्ट कमेंट के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।